स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। और आज नया खिलाड़ी नहीं है। अभी अभी नीरज जी का मैसेज आया है, बोले आज नया खिलाड़ी नहीं देते हैं। लेकिन देखिए एक दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे, समीर अरोड़ा साहब हीलियस कैपिटल के सिंगापुर से, और उनसे जानेंगे उन्होंने कैसे रीड किया अमेरिका की गिरावट को और भारतीय बाजारों में जो आज रिकवरी देखने को मिल रही है उसको। लेकिन बाकी के मेहमानों को जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप जुड़ चुके हो तो बताइएगा, फिर उनसे ले लेते हैं आज के पिक्स और उसके बाद फिर समीर अरोड़ा साहब से बात करेंगे। बाजार में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन देखिए उसके बाद ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़े से हल्के होते हुए। अरे वाह, मुझे समीर अरोड़ा साहब दिख रहे हैं, तो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। अरोड़ा साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे देखा आपने अमेरिका के बाजारों में जो देर रात गिरावट देखने को मिली, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस फॉल को? गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया। आई थिंक थोड़ी तो फॉल होनी चाहिए, नहीं तो लोग इतना अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट्स वन वे होती हैं एंड ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी यूएस मार्केट भी और उसको देखकर इंडियन मार्केट भी। तो अगर वो एक दो दिन का ही करेक्शन रहे तो हम उसको हेल्दी करेक्शन देख के आगे चले लाइफ में। तो बट इतना तो जस्टिफाइड था कि किसी दिन ये जो वीकर स्टॉक्स हैं, जैसे वो वहाँ के क्रूज स्टॉक्स एंड एयरलाइन स्टॉक्स एंड ऑल दैट, उनका इतना बढ़ना बिल्कुल गलत ही था। तो उस हिसाब से ठीक है वो करेक्शन, और यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन तो होना चाहिए। इट कैन नॉट बी सो वन साइडेड। अरोड़ा साहब, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। ये बताइए अनलॉक 1.0 को आप कैसे देख रहे हैं सिंगापुर से बैठे हुए? किस हिसाब से आपको हमारे भारतीय बाजार परफॉर्म करते हुए दिखते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स जहां पर दिक्कत है और कौन से ऐसे सेक्टर्स जहां पर आप एडवाइस कर रहे हैं कि लॉन्ग कॉल्स ली जा सकती हैं? सो जी, पहली बात है कि सिंगापुर इटसेल्फ बहुत डिसिप्लिन्ड है अपने अनलॉक में। सिंगापुर तो मैं उससे देख के फिर इंडिया को देखता हूँ, क्योंकि सिंगापुर की मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट की अच्छी है। तो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं खोला, उन्होंने अभी तक मॉल्स नहीं खोले, उन्होंने अभी तक स्टोर्स नहीं खोले, रिटेल स्टोर्स नहीं खोले, और यहाँ की टेस्टिंग मेरे ख्याल से वर्ल्ड में मे बी काफी ऊपर होगी। तो इंडिया में जो अनलॉक 1.0 किया गया है उसका एक और नाम हो सकता है राम भरोसे, कि आपने खोल दिया लेकिन किसी को नहीं पता कि एक तो आपने उनको डराया नहीं पब्लिक को प्रॉपर्ली। मुझे लगता है कि लास्ट फ्यू वीक्स में जब से अनलॉक 1 हुआ है, आपने पब्लिक को डराया नहीं कि अभी भी रिस्क बहुत ज्यादा है, हम खोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। ऐसे बोल तो नहीं सकते, बट जो भी स्टोरी करके बोलिए कि भाई अभी, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया, और ये इंडिया में रिस्क बहुत बढ़ जाता है इससे। सेकेंड बात ये है कि अनलॉक 1.0 में अगर कोई कंपनी आके बोले कि मेरे को बड़े डिमांड मिली, या जैसे किसी रिटेल की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, उसने कहा कि 100% ऑफ कस्टमर्स जो आए उन्होंने कुछ खरीदा और पहले नहीं होता था। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अभी कोई विंडो शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहा है। अभी लोग अपनी जो जरूरत है, जो पेंटअप डिमांड है, अगर किसी को टीवी, अगर अब 47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर हो गया तो अगर एसी बिक गए तो इसमें कोई ग्रेट बात नहीं है, या किसी के लैपटॉप बिक गए, वो तो बिकने ही है क्योंकि अब आपने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। ये बात है उसके बियॉन्ड, एंड वो बियॉन्ड में इतना ज्यादा कहना कि सब ठीक हो गया, अगर सब ठीक है तो ठीक है, गवर्नमेंट भी ठीक है, उन्होंने हेल्प नहीं की ज्यादा कंपनीज की। मुझे लगता है कि ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है कि अनलॉक 1 में डिमांड वापस आ गई है। इट इज नॉट क्लियर कि ये पेंटअप डिमांड है, किसी के घर में 2 महीने लॉकअप होने से उसको पता लगा कि उसका फ्रिज नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, उसने पहले दिन जाके खरीद लिया, डजंट शो एनीथिंग। सो अभी कोई अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि किसी को नहीं पता लगता, हमें कौन सा पूरा पता है कि क्या होना चाहिए। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम बुलिश हैं कि बेरिश हैं, हमें कहना चाहिए कि जी हम कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन हमें रिग्रेट मिनिमाइज करना है कि अगर मार्केट नीचे गिर गई तो हमें बहुत बुरा ना लगे, अगर मार्केट ऊपर चली जाए हमें ना लगे कि हमें तो पता था, क्योंकि किसी को नहीं पता। इसलिए आप जो वी कैन टॉक, कुछ स्टॉक्स खरीदें, कुछ कैश रखें और शांति से बैठें। कोई आपने अगर पूरा डाल दिया और बढ़ भी गया, उसमें आपकी इंटेलिजेंस कम है, वो लॉटरी ज्यादा गिनी जाएगी और उसमें किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो सर कितना कैश रखें? आप अपना इस समय कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं? लॉन्ग कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, कितने पैसे इन्वेस्टेड है आपके मार्केट में? ये थोड़ा हमें बताइए।
एक्चुअली क्या है कि उस फंड में जो हम जिसकी बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड, उसमें तो क्योंकि हम हमेशा ही शॉर्ट होते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम हर वक्त ही थोड़े सेफ चल रहे होते हैं। तो उसमें हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज रहा है 60% नेट का, नेट एक्सपोजर का, मतलब 90 to 100% लॉन्ग एंड 30 to 40% शॉर्ट, ताकि नेट 60 के करीब। अब वो नेट हमारा ज्यादा फर्क नहीं है, मे बी 55 होगा, बट 55 में मुझे लगता है कि आई एम नॉट फुली इन नॉर फुली आउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत नेगेटिव हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ओवर एक्साइटमेंट गलत है। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि कई स्टॉक्स, अब जैसे मार्केट 15% या 20% गिरी है रुपी टर्म, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो उसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हर साल जी मार्केट को 12, 15, 16% के रिटर्न्स होते हैं हिस्टोरिकली, अगर लॉन्गर टर्म देखा जाए। आपने एक साल मार्केट का या कॉर्पोरेट का बिल्कुल खत्म कर दिया, सो 2021 की बात ही ना कीजिए। तो अब आप स्ट्रेट 21, 22 की बात कीजिए। तो उसके लिए इस साल के जो कंपनीज ने रिटर्न बनाने थे, जो ग्रोथ होनी थी, वो लेटेस्ट से वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द सीन। तो उसके लिए आपको 15% की करेक्शन मिल गई, जो एक साल का अदरवाइज रिटर्न होता है। आपने एक साल का रिटर्न वेस्ट कर दिया, तो फेयर है। लेकिन इस मार्केट में अभी भी स्टॉक्स हैं जो 20-25% ऊपर हैं। अब इस मार्केट में अनलेस कि आप क्लियर बेनिफिशियरीज हो इस प्रॉब्लम के, आप किस खुशी में 25% अप है, जैसे हमारा बिगेस्ट रिटेलर कंपनी इन इंडिया। क्योंकि अगर पूरा साल ठीक रहता, उनकी सेल पूरी हर वक्त रहती, तब आपको 25% ऊपर बढ़ने का मतलब रिटर्न मिलता। तो सिंपल बात है कि जो स्टॉक्स 20, 25, 15% डाउन है, वो मुझे नए खरीदने के लिए एटलीस्ट दे आर इन द गेम। अगर आपका स्टॉक अप है, जो हमारे भी कुछ होंगे स्टॉक जो अप है थोड़े बहुत, या डाउन है 2-4%, अब हमने सारे नहीं बेच दिए, लेकिन हमने 3 स्टॉक्स कंज्यूमर के बेच दिए जो हमारे पास कई सालों से थे। कि भाई अगर आप एक एक साल वेस्ट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो आपकी 60p नहीं चल सकती ऐसे। 60p का मतलब है हमें नहीं पता कहां से आपकी ग्रोथ आ रही है। ये नहीं कह सकते इकोनॉमी खराब है। इकोनॉमी खराब है, उसके लिए 15%, 20% करेक्ट होइए, फिर हम रखेंगे। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके करना पड़ता है। बट व्हाट आई मीन इज, ये भी नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट टाइम एवर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कल से बुल मार्केट शुरू हो जाएगी, इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल है, आपके कुछ स्टॉक्स खत्म हो गए हैं क्योंकि वो बहुत डायरेक्टली हिट हुए हैं। एंड मोस्टली अगर 20% डाउन है, उस यूनिवर्स में चूज करें। उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, कुछ टेक आ जाता है, कंज्यूमर भी आ जाता है, वो ठीक है रेंज। बट अगर कोई स्टॉक अप है, पुराना है, रखिए, नए लेने का क्या मतलब है।